नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपुतली की बदहाल व्यवस्था को सुधारने के लिए बुधवार को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ही एक्शन मोड में नजर आए, जहां जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने गाड़ियों के काफिले के साथ शहर के कोने कोने का मुआयना कर सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई, तो वहीं एसपी सतवीर सिंह ने जन सुनवाई के जरिए पीड़ितों को तुरंत न्याय देने की पहल की। क्या अधिकारियों की इस सक्रियता से शहर की सूरत बदलेगी? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कोटपुतली शहर में लंबे समय से व्याप्त गंदगी, खराब रोशनी और अवरुद्ध नालों की शिकायतों के बीच जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता बुधवार को जमीनी हकीकत जानने के लिए सड़कों पर निकली। कलेक्टर ने अपने काफिले के साथ शहर के मुख्य मार्गों और संवेदनशील इलाकों का दौरा किया। कलेक्टर के साथ नगर परिषद आयुक्त अरुण शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारियों की गाड़ियों का लंबा काफिला मौजूद रहा। कलेक्टर का यह आधिकारिक काफिला कलेक्टर निवास से शुरू होकर पुतली कट पहुंचा, जहां से वह बीडीएम अस्पताल, मुख्य चौराहा, डाबला रोड और बांसुर कट तक गई। कलेक्टर ने काफिले के साथ दिल्ली दरवाजा, अग्रसेन तिराहा और एलबीएस कॉलेज मार्ग का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने देखा कि शहर के मुख्य नालों और नालियों के ओवरफ्लो होने से सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कलेक्टर ने काफिले को रुकवाकर अधिकारियों को साफ लहजे में निर्देशित किया कि शहर में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए स्थायी और पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को पाबंद किया कि सफाई कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हो और कचरा संग्रहण वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए सख्त सिस्टम बनाया जाए। दौरे के दौरान कलेक्टर अपर्णा गुप्ता चतुर्भुज गांव भी पहुंची, जहां शहर के गंदे पानी की समस्या के समाधान के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी का निर्माण होना है। उन्होंने प्रस्तावित भूमि का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। कलेक्टर ने शहर के पार्कों के रखरखाव और पेड़ों की देखभाल में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाने की बात कही। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कलेक्टर के इस भारी भरकम काफिले के दौरे के बाद नगर परिषद की सुस्ती टूटेगी या जनता को फिर उन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ेगा। प्रशासनिक निरीक्षण के साथ साथ बुधवार को कोटपुतली पुलिस थाना भी फरियादियों की उम्मीदों का केंद्र बना रहा। कोटपुतली बहरोड एसपी सतवीर सिंह ने जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। थाने पर पहुंचने पर एसपी सतवीर सिंह को पुलिस की टुकड़ी द्वारा सलामी दी गई, जिसके बाद उन्होंने व्रत कोटपुतली के कोने कोने से आए परिवादियों की समस्याओं को विस्तार से सुना। इस जन सुनवाई में कोटपुतली डीएसपी राजेंद्र बुर्डक, कोटपुतली थाना अधिकारी राजेश शर्मा, पनियाला थाना अधिकारी रणवीर मिल और महिला थाना अधिकारी किशन लाल समेत भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। जन सुनवाई में दर्जनों मामले सामने आए, जिनमें चोरी की बढ़ती वारदातें, ट्रैफिक जाम, तेज आवाज में डीजे और अवैध नशे की शिकायतें प्रमुख थी। इस दौरान कुछ जागरूक नागरिकों ने बीडीएम पुलिस चौकी पर सुरक्षा बढ़ाने और साइबर ठगी को लेकर कार्यशाला आयोजित करने की भी मांग रखी। एसपी सतवीर सिंह ने हर फरियादी की बात को न केवल सुना, बल्कि संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच और प्रभावी कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि पुलिस का मुख्य ध्येय आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम करना है। एसपी ने साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता बरतने की अपील की और कहा कि पुलिस विभाग जल्द ही एक बड़ी कार्यशाला आयोजित कर लोगों को जागरूक करेगा। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि नगर परिषद से जुड़ी समस्याओं को वे खुद संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर सुलझाएंगे। जन सुनवाई के बाद एसपी सतवीर सिंह ने मीडिया से विशेष बातचीत की। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और अपराध नियंत्रण को लेकर अपनी भावी योजनाएं साझा की। सुनिए एसपी सतवीर सिंह का यह महत्वपूर्ण बयान। आज की जन सुनवाई में सर किस तरह की समस्याएं आई ज़्यादा और क्या अपनी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए? अधिकतर समस्याएं तो ट्रैफिक की थी, सिटी की ट्रैफिक की थी, साफ़ सफाई की थी और डीजे की वॉल्यूम को लेकर थी। छोटी मोटी चोरियां कहीं बढ़ रही हैं कुछ इलाकों में, इस तरह की चीज़ें आज हमारे सामने आई हैं। और जहां तक चोरियों की बात है, हम गश्त व्यवस्था को बढ़ाएंगे, रात्रि गश्त को और अधिक सुदृढ़ करेंगे और ट्रैफिक के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हाईवे पे जो भी एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं उसमें भी कमी आ रही है। हम लेन सिस्टम को भी फॉलो करवा रहे हैं और ट्रक जो खड़े रहते हैं सड़क किनारे या कभी कभी मेन हाईवे पे खड़ा कर देते हैं, उनके खिलाफ भी हम प्रभावी कार्रवाई अमल में लेंगे। आप रूप से सीएलजी की मीटिंग लेते हैं, थाना स्तर पर मीटिंग लेते रहते हैं, प्रति माह मीटिंग लेते हैं सीएलजी की और उनकी जो भी सुझाव आते हैं उनको नोट करते हैं और अपनी कार्य प्रणाली में जो भी बेहतरी हो सकती है उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, आज जो आपने देखिए, आज की जन सुनवाई में काफ़ी अच्छे सुझाव भी प्राप्त हुए हैं हमें। जैसे ट्रैफिक जाम संबंधी कुछ समस्याएं हैं सिटी की, तो उसके बारे में हमें पता चला है कि कहाँ कहाँ जाम लगता है और किस टाइम लगता है, तो वो चीज़ हमारे संज्ञान में आ गई है, तो हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कहीं ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट करना पड़ा तो हम जाब्ते का डिप्लॉयमेंट भी करेंगे और
नगर परिषद के साथ मिलके हम कहीं कोई एनक्रोचमेंट वगैरह है तो उसको हटाने के भी पूरे प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर बुधवार का दिन कोटपुतली के लिए व्यवस्थाओं में सुधार की एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है। कलेक्टर के काफिले का दौरा और एसपी की जनसुनवाई दोनों ही इस बात का संकेत है कि अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सच पत्रिका की टीम अधिकारियों के निर्देशों की जमीनी क्रियान्वयन पर लगातार नजर बनाए रखेगी। आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के दौरों से कोटपुतली की सूरत बदलेगी। इस रिपोर्ट पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कोटपुतली बहरोड की हर खबर को गहराई से समझने के लिए हमारे YouTube चैनल सच पत्रिका को सब्सक्राइब जरूर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। ना झुकेंगे ना रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।